वो कहावत है ना, सच को दबाया नहीं जा सकता और झूठ को उठाया नहीं जा सकता। हाँ, कुछ वक्त तक क्या होता है ना, सच की राह पर चलना है ना, तो डगमगाएगा जरूर, रास्ते से भटकेगा जरूर, पर एक वक्त आएगा कि सच अपने आप खुद ब खुद अपनी जगह बना लेगा। और झूठ को जितनी भी तरीके से आप आगे लेकर जाओ, चाहे तुम फोर्स पीआर करो, चाहे जितना भी कैंपेन चला लो, पर एक वक्त आता है सबको घुटने टेकने पड़ते हैं और खुद ब खुद झूठ हार मान लेता है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पूरा देखोगे तो आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। एक फिल्म आई थी झागी 4, ठीक है। उसके मेकर्स ने पहले ट्रेलर का रिव्यू पब्लिक ने किया, उसको स्ट्राइक मारना शुरू कर दिया। मतलब कि इन्होंने डर के धम के ऊपर फिल्म को चलाना चाहा। इन्होंने बोला भाई साम दाम दंड भेद, हमें इस फिल्म से पैसा कमाना है, क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन हाउस था ऑलरेडी लॉस में चल रहा था। सलमान खान की एक बड़ी फिल्म आई थी सिकंदर, वो फ्लॉप हो गई थी। हाउसफुल 5 आई, उसने उतना अच्छा बिजनेस नहीं करा। तो इन्होंने कहा भाई ये झागी 4 जो आई है, इसी से हमें जितना चाहे पैसा कमाना है, अपने पुराना सारा लॉस रिकवर करना है। तो इन्होंने पहले डरा दिया बड़े बड़े मेकर्स को। उसके बाद एक और बड़े जो क्रिएटर्स था, उसने जब फिल्म का रिव्यू करा तो उसको इन्होंने 2 स्ट्राइक मार दी। सारी की सारी भाई सब लोग चुप हो गए, पिन ड्रॉप साइलेंस के भाई चैनल उड़ जाएगा, हमें चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें बना बना के बोलना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है फिर भाई, वो बोलते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास ये है वो है, घंटा कुछ नहीं था। होता तो अब तक उन्होंने बहुत कुछ शेयर कर दिया होता, पर उससे क्या हुआ, उन्होंने लोगों को डरा करके धमका करके सोचा कि भाई इनको पैसे खिलाओ, चाहे डराओ चाहे धमकाओ, पर अपनी फिल्म को अच्छा बुलवाओ। क्योंकि इतना ज्यादा डर बैठ चुका है आजकल के ऊपर जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, या फिर तुम कोई भी कह लो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, कि भाई इनसे निकलवा लो फिल्म चल पड़ेगी। पर ऐसा नहीं होता। कई बार बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आती है। होम बाउंड आई, करण जौहर की, कितनी जबरदस्त फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पैसा कमाया नहीं कमाया। मालेगांव आई थी, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव, कितनी बढ़िया फिल्म थी, 4 साढ़े 4 उसको रेटिंग मिली थी, वो भी नहीं कमाया। जनता जनार्दन है, जनता खुद डिसाइड करती है कि उसको क्या देखना है नहीं देखना है। चाहे यूट्यूबर किसी फिल्म को कितने भी बड़े स्टार दे दें, चाहे उसको कुछ भी बोल दें, वो सुनते हैं पर करते अपनी मन की है। किसी को जबरदस्ती खींचकर थोड़ी आप थिएटर में लाकर बैठा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, बस डायरेक्टर प्रोडक्शन हाउस के हाथ में है, एक्टर के हाथ में है। मेहनत करो, जितना हो सकता है अच्छा कंटेंट बनाओ, पब्लिक जाएगी और वो डिसाइड करेगी उसको देखनी है या नहीं देखनी है, और कितना ऊपर लेकर जाना है। कांतारा आती है, पब्लिक को बहुत पसंद आती है, पर कुछ फोर्सफुली पीआर एजेंसीज ने बंदे हायर करे, इस फिल्म को नीचे गिराने का काम करा। डे 1 से ही उन्होंने नेगेटिव रिव्यू देना स्टार्ट कर दिया, 2 स्टार 2.5 स्टार। ये बोला गया कि भाई साहब फोर्सफुली बनाया हुआ प्रीक्वल है, स्टारी कहानी थी नहीं, क्रिंज है, ये है वो है। और मैंने डे 1 के ऊपर बोल दिया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने भाई साहब कल्कि को नीचे गिराने की कोशिश करी थी, पर कल्कि नीचे नहीं गिरी थी। हिंदी बेल्ट के अंदर वो बड़े प्यार से 300 करोड़ के आसपास करके चली गई थी। सेम ये इसके साथ भी करेंगे। और डे 2 के ऊपर क्या हुआ भाई, थोड़ा सा कांतारा डाउन हुई, इन्होंने उसको नीचे दिखाने की कोशिश करी। पर दूसरी तरफ जो फिल्म आई थी जहां से इनको पैसा खिलाया गया था, वो भी डाउन हुई, दूसरे दिन भी, इवन तीसरे दिन भी डाउन हुई, पर उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, डे 1 आता है उसका 10.11 करोड़, जबकि एक मल्टी स्टार फिल्म है, ठीक है। डे 2 आता है 6, डे 3 आता है 7.80। उसके बारे में आर्टिकल नहीं लिखे जा रहे कि भाई साहब ये फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, नहीं चल रही है, इसका डे 1 इतना था, पब्लिक को पसंद आ रही है, 3.5 4 स्टार दिए हैं, तो ये फिल्म उठनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं उठी। दूसरी तरफ जो फिल्म आई कांतारा, डब होकर आई, वो भी कन्नड़ा इंडस्ट्री से, कोई तेलुगु इंडस्ट्री से नहीं है। ये वो इंडस्ट्री है जो साल में 1-2 फिल्में पैन इंडिया बनाती है, नहीं तो उन्होंने पैन इंडिया की इतनी ज्यादा शक्ल देखी भी नहीं है। डे 1 आता है इनका 18.5, डे 2 आता है 12.50। जब डे 2 12.50 आया ना, तो जितने छुछुंदर है ना सारे भाई साहब बिल से निकलाए और उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दिए, ट्विटर के ऊपर इतने बड़े बड़े ऐसे लिखना शुरू कर दिए कि देखो पब्लिक को फिल्म पसंद नहीं आ रही है। अब जब डे 3 यानी कि सैटरडे के ऊपर इस फिल्म ने 20 करोड़ का धंधा करा, तब कोई नहीं कुछ कह रहा। अब भी बोलो ना, वापिस फिल्म ने जंप लिया, अपने डे 1 को बीट किया, इसका मतलब क्या है, पब्लिक ने दोबारा विश्वास दिखाया और वो देखने गई। और आज की अगर मैं ऑक्यूपेंसी बताऊं तो आज भी ना ये ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी लेकर बॉक्स ऑफिस के ऊपर चल रही है। मॉर्निंग की बात करूं तो ऑलमोस्ट 25%, आफ्टरनून की बात करूं तो ऑलमोस्ट 43% की ऑक्यूपेंसी है। दूसरी तरफ जो इसके साथ फिल्म रिलीज हुई है
उसकी ऑक्यूपेंसी आज भी लो चल रही है, वो अपने डे वन वाला कलेक्शन कर ले, वही बहुत है। तो इससे क्या बात साबित होती है कि भाई जितना तुम झूठ का बोलबाला कर लो, जितने तुम डंके नगाड़े बजा लो, पर जनता समझदार है, जनता के पास स्मार्टफोन है, पर वो उससे ज्यादा स्मार्ट है। तुम्हारे सारे जो प्रोपेगेंडा, जो फॉल्स नैरेटिव आप तुम चलाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो नहीं चलेगा। एक प्रोडक्शन हाउस जबरदस्ती फिल्म को अच्छा कहलवाता है, एक प्रोडक्शन हाउस जबरदस्ती एक अच्छी फिल्म को बुरा कहलवाने के लिए बंदे हायर करता है। तो हो क्या रहा है, तुम अच्छी फिल्म बनाने पे जोर नहीं दे रहे हो, और जो अच्छी फिल्म आ रही है उसको जबरदस्ती नीचे गिराने के ऊपर जोर दे रहे हो। तभी आज तुम्हारा बेड़ा गर्क हो रहा है। बड़े से बड़ा स्टार आज 100 करोड़ नहीं कमा पा रहा है। आप तुम देख लो, अगर जॉली LLB 3 आई है, पार्ट 3 है, पार्ट 3 भी इतना अच्छा कलेक्शन नहीं कर पा रहा है, जबकि वो कितनी सॉलिड फिल्म बनी है। पब्लिक का विश्वास खत्म कर दिया ना तुमने, जबरदस्ती अपना चीजें बेच बेच कर। अच्छी फिल्म लाओगे ना तो पब्लिक दोबारा आएगी। इसका एक ही चीज है कि मेहनत करो, टाइम लो और एक अच्छा कंटेंट बनाओ। दूसरी तरफ कांतारा चैप्टर 1 इतनी नेगेटिविटी के बावजूद भी ना, ऋषभ शेट्टी को कितना कुछ कहा जा रहा है, भाई साहब 3 साल लगा दिए, उसके बाद भी फोर्स प्रीक्वल। आज बुक माई शो के ऊपर ना 5 मिलियन टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। ये बुक माई शो ने खुद अभी अभी पोस्ट डाला है। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख सिर्फ और सिर्फ बुक माई शो के ऊपर। और डिस्ट्रिक्ट ऐप है, और दुनिया भर की ऐप है, और दुनिया भर के और सोर्सेज हैं जिस तरीके से आप टिकट बुक कर सकते हो। अब ओवर द काउंटर भी जा रहे हो, तो सोचो अगर ये टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रही होती तो क्या होता। वही कह रहा हूं, जनता इन सबको नहीं मान रही है, पर इन्होंने जबरदस्ती अपनी चीजें चिपकानी है, उस फिल्म की इज्जत गिरानी है। इनको पता है आज चैप्टर 1 आया है जो इतना भोकाल मचा रहा है। आपको मैं अभी लिख कर देता हूं, जब कांतारा चैप्टर 2 आएगा ना, आज तो सनी संस्कारी ने इसके क्लैश कर लिया ना, उस वक्त के ऊपर बड़े से बड़ा एक्टर भी ना इस फिल्म के साथ क्लैश करने की सोच नहीं पाएगा। और ये ऋषभ शेट्टी है जो लिखते भी बढ़िया हैं, एक्टिंग भी बढ़िया करते हैं, और डायरेक्शन तो बाप लेवल का करते हैं। अब सोचो जब ये पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसकी कहानी ऑलरेडी उन्होंने सेटअप करना स्टार्ट कर दिया है, तो मैं बोल रहा हूं तब वो क्या होगा। यही होता है जब एक इंडस्ट्री है ना अपने पैर पसारने की कोशिश करती है ना, तो कहीं दूसरी जगहों पर ना भाई साहब भूकंप आना शुरू हो जाता है। उनको पता है ये हमारी जमीन के ऊपर बैठने आ रहा है और हमारे रास्तों में रोड़े लगाने आ रहा है। वो जबरदस्ती नहीं घुस रहा, वो सिर्फ अपना कंटेंट लेकर आ रहा है, और कंटेंट में दम होगा ना तो भाई तुम कितना भी कुछ कर लो, वो चलना ही चलना है। अब कांतारा आई थी, आ गई, चल गई। KGF आई थी, चली। ऐसे कब्जा भी तो आई थी इसी इंडस्ट्री से, वो नहीं चली ना। तो वही है, जो नहीं चलना, जो बेकार है उसको बेकार ही बोला जाएगा, और जो अच्छा है उसको अच्छा बोला जाएगा। इनको लगता है जो अच्छा बोल रहा है तो उसको पैसे खिलाए गए हैं, और जो बेकार रिव्यू दे रहा है वो बिल्कुल जेन्युइन है। अब मैंने जब से कांतारा के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करा है ना, तो कुछ और फैन क्लब भी हैं जो मुझे गालियां दे रहे हैं, बस कर, तू तो साउथ का चाटुकार है, तू तो ये है, जो तू वो है। जब मैंने होम बाउंड को बोला ये ऑस्कर डिजर्व करती है, तब तक तुमने नहीं बोला ये बॉलीवुड का चाटुकार है। और जब मैंने भाई साहब जॉली LLB को 4 स्टार दी, तब तो तुमने बोला नहीं था। तब भी बोला करो ना, तू तो हिंदी सिनेमा का चाटुकार है, तू ये है वो है। तब भी बोला करो ताकि पब्लिक को पता तो लगे कि भाई साहब किस तरीके के दोगले लोग हैं। बस इतना कहना चाहूंगा कि कांतारा चैप्टर 1 इतिहास लिख रही है, बढ़िया कलेक्शन कर रही है। हिंदी बेल्ट पहले दिन आया 18.5, दूसरे दिन आया 12.5, भाई साहब 31 हो गया, तीसरे दिन आ गया 20, 51 करोड़ रुपए हो गया। आज ही 20 लेकर आती है तो 71 करोड़ रुपए हो जाएगा। 150 करोड़ जाने से इस फिल्म को हिंदी के अंदर कोई नहीं रोक सकता। ये डब फिल्म है, हिंदी ओरिजिनल नहीं आया है, उसके बावजूद भी तुम्हारी मेन लीड फिल्म को ये बीट कर रहा है। तो सीधे शब्दों में कहेंगे, हेटर्स गेट लॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।